सबसे पहले नमस्कार जी। आज दलेवाल जी जो अनशन पे बैठे हैं, पहले भी बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन कहीं हुआ तो आजाद भारत में हिंदुस्तान की धरती पे हुआ। और आज दलेवाल जी फिर से, जो हमारे दलेवाल जी नहीं, हमारे सब किसान बैठे हैं और आमरण अनशन पे बैठे हैं। कभी भगत सिंह जी अंग्रेजों के खिलाफ बैठे थे जेल में, आज वो कड़कती ठंड में बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये निरंकुश सरकार उनको दिल्ली आने तक का आने तक नहीं दे रही है। तो मेरा सब सरकार से भी एक निवेदन है, भाई हमारे लोग हैं, हमारे बीच के हैं, उनकी बात सुनी जाए। या तो सरकार अपना प्रतिनिधिमंडल वहां भेजे या फिर उनको वहां बुलाए। तो जैसे अभी कूच करना चाहते थे, पीछे भी उस पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब भी कूच करने की करेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया। क्या कहेंगे इस कूच को? ये कूच का ऐलान मजबूरी में किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले वायदा किया था कि भाई हम एमएसपी देंगे। एमएसपी के कानून से ये मुकर गए, इन्होंने एमएसपी का कानून नहीं दिया, सारी चीजें गोड़ मोड़ कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 101 किसानों का जत्था पैदल दिल्ली आ जाओ, हम उनसे बात कर लेंगे। वो पैदल चलने को तैयार है, उनको रोका जा रहा है। तो ये तो किसान मजबूर होकर के ये ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से तंग आकर के ऐलान किया। विकास जी, अगर जैसे डल्लेवाल जी की हालात काफी नाजुक है, अगर कुछ हो जाता है तो फिर आप कैसे देखते हैं? जैसे किसानों की स्थिति कैसे देखते हैं, क्या हो सकता है? मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि इस बार डल्लेवाल जी के साथ तो कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और किसान नेता है। अगर जो कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके जिम्मेवार होंगे, नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आजाद भारत में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है। अगर जो संविधान को भारतीय जनता पार्टी मानती है तो भारतीय जनता पार्टी डल्लेवाल जी को और किसानों को बुलाएगी, बैठ के बातचीत करेगी। मोहन दरोली के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है हिमाचल में कसौली में, ये मोहनलाल बड़ोली जी के खिलाफ जो बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अगर जो अपने आप को पाक साफ समझते हैं तो वो इसकी सीबीआई जांच कराएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जब तक वो जांच चले, ताकि उस पर इन्फ्लुएंस ना हो, उनको अध्यक्ष पद से हटा दे। बिल्कुल, ये संदीप सिंह जी का जो मामला था, उसमें भी जो महिला कोच थी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार संदीप सिंह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि जितने भी ये औरतों के खिलाफ जो गलत काम करते हैं, उन सबको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और एफआईआर भी दर्ज नहीं होने देती, कई दिनों में एफआईआर दर्ज होती है, इतने हैरेसमेंट होती रहती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर बन चुका है। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आगे आने वाले, क्या कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयार है? कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। जब भी नगर निगम के चुनाव अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद जो भी हमारी पार्टी हाईकमान फैसला लेगी, उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और काफी सीटें जीतेंगे। कल हिसार में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार आए थे, उनका ये कहना था कि कांग्रेस काल में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ये बताएं कि क्या 3 बड़े काम हुए हैं। मैं तीन क्या, यहाँ तो 300 गिना देंगे। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां कभी हरियाणा में बनी तो वो कांग्रेस के समय बनी। सबसे ज्यादा रोड बनाए गए। जो ये प्रोजेक्ट्स आज भारतीय जनता पार्टी अपना दम भरती है, ये सब पहले के मंजूर जो थे रोड हाईवेज जो बने हैं, ये जब के बने हुए हैं। मेडिकल कॉलेज ले लो आप, वो कांग्रेस के सरकार में बने। ऐसे बहुत सारे काम कांग्रेस के समय है। भारतीय जनता पार्टी 3 काम गिना दे, सिवाय लोगों को आपस में भिड़वाने, कभी जाति और धर्म के नाम पे दंगे करा दिए, कभी किसानों को लठ मारे, कभी नौजवानों के लठ मारे, ये गिनाए। ये 3 काम भारतीय जनता पार्टी गिनाए। तो नायब सैनी ये दावा करते हैं कि दिल्ली में भी इस बार हम सरकार बनाएंगे। दिल्ली के लोगों को समझ में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लोगों को वो दिन याद आने लगे जब दिल्ली में बहुत तरक्की हुई थी, बहुत फ्लाईओवर बने थे, सीएनजी की बसेज उस समय आई थी, पोल्यूशन का लेवल डाउन आया था। ऐसे ही बहुत सारे
काम हुए थे, उन कामों को याद करके अब कांग्रेस पार्टी को फिर से दोबारा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आई। बात की जाए आपके हल्के की, अगर क्या क्या अभी तक प्रमुख समस्याएं हैं और क्या क्या दूर हुई है और आगे क्या उनकी लोगों की समस्याएं दूर करने वाले हैं? मेरी, जैसे कि मैं विपक्ष का विधायक हूं, मैंने मुद्दा उठाया था कि हमारे वहां पानी की दिक्कत है, पीने के पानी कुछ गांवों में, उसके लिए पाइपलाइन डलनी स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही एक हमारा गवर्नमेंट कॉलेज था राजौंद में, हमारे लोगों की डिमांड थी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज शहर के पास बने। तो अब सरकार ने जहां पे पहले जमीन चिन्हित कर रखी थी उसको कैंसिल करके शहर के पास जमीन दे दी है, वहां पे पैमाइश वगैरह शुरू हुई है। तो ऐसे दो चार काम है जो मैंने अभी कराने की कोशिश करी है, और आगे भी विधानसभा में मैं सारे जो हमारे लोगों के काम होंगे वो आगे रखूंगा और काम कराने की कोशिश करूंगा। आज हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन का विस्तार होना चाहिए, क्या लगता है कब तक होगा, आगे हाईकमान से कब तक हो सकता है? बिल्कुल, बहुत जल्दी ही कांग्रेस का पूरा संगठन तैयार हो जाएगा और संगठन में सबको बढ़िया तरीके से रखा जाएगा। पार्टी हाईकमान अपने आप ही, जैसे विधानसभा का सत्र है उससे पहले सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्या लगता है कितनी जरूरत है संगठन की आज एक बनने की? बिल्कुल, संगठन तो आज भी है। जो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वोटर है, वो अपने आप को संगठन का सिपाही समझता है। तो संगठन तो आज भी है, पर उसको प्रॉपर जो कह लें आपको पोस्ट वगैरह और वो सारी चीजें थोड़े दिन में हो जाएगा सारी चीजें।